हेलो एवरीवन। आज से हम एक नई वीडियो श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम बिहार विषय से संबंधित विषयों को पढ़ेंगे, जिसमें इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो से, जो बिहार के एक परिचय से संबंधित है। बिहार का नामकरण 12वीं सदी में बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। बौद्ध अनुयायियों के प्रार्थना स्थल को बिहार कहा जाता था। इनमें बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। इसकी भौगोलिक स्थिति क्या थी? तो बिहार भारत के उत्तर पूर्व में स्थित था। जैसा कि आपको पता है भारत का मैप, तो बिहार यहाँ पे था। अगर हम इसे मैप को ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ में बांटेंगे तो ये पूरब और ये पश्चिम, ये उत्तर। ये पूरब और उत्तर में हमारा क्या था? बिहार। इसका अक्षांशीय विस्तार क्या था? तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ तक था। देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड ईस्ट से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड ईस्ट तक है। और राज्य की आकृति कैसी है हमारी? तो राज्य की आकृति आयताकार है। जैसा कि इस वीडियो में इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक के बीच में है। सबसे हमारा उत्तरी जिला कौन सा है? पश्चिम चंपारण। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? गया। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? किशनगंज। और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? कैमूर। हमारा पूर्वी विस्तार क्या था? 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड और ये 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड। इसे याद करने के लिए आप डिग्री, मिनट या सेकेंड ना याद रख के आप मोबाइल नंबर की तरह याद रखें, क्योंकि कुछ एग्जाम में क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ दिए गए हैं। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस भी देखेंगे जो प्रीवियस ईयर बीपीएससी या बिहार एसएससी के द्वारा जो लिए गए हैं। तो इसे याद रखने के लिए 24 20 10 से 27 31 15 याद रखें और 83 19 50 से 88 17 40 याद रखें। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि बिहार की स्थापना कैसे हुई और कब कब कौन से राज्य इससे अलग हुए थे। तो 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार में पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा हुई थी। 22 मार्च 1912 ईस्वी में बिहार, उड़ीसा सहित प्रांत गठन की अधिसूचना की घोषणा की गई। ये जो पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा की गई है, इसे बंगाल से अलग करके बनाने की घोषणा की गई है। उस समय बिहार में उड़ीसा भी है और झारखंड भी है। 1 अप्रैल 1912 ईस्वी में बिहार, जो कि उड़ीसा सहित है, प्रांत का गठन किया गया और 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार एवं उड़ीसा अलग अलग राज्य बन गए। 15 नवंबर 2000 ईस्वी में बिहार का अंतिम विभाजन हुआ। झारखंड एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। 46% भूभाग के साथ झारखंड 28वां राज्य बना। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार स्थापना दिवस कब मनाता है? 22 मार्च को। 22 मार्च को क्यों? क्योंकि 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार प्रांत गठन की अधिसूचना, यह घोषणा की गई थी, यानी ऑन द पेपर इसका घोषणा हो गया था। यहाँ दिल्ली दरबार में हुई थी और यहाँ पे अधिसूचना जारी कर दी गई थी। क्षेत्रफल क्या है? 94,163 यानी 94,163 वर्ग किलोमीटर। भारत के कुल क्षेत्रफल का यह कितना प्रतिशत है? तो 2.86% है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का यह 12वां बड़ा राज्य है। कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार 10,40,99,452 है। इसे याद रखने के लिए आप मोबाइल नंबर की तरह ही याद रखें, 10,40,99,452, 10,40,99,452। भारत के कुल जनसंख्या का यह कितना प्रतिशत है? ये आबादी भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 8.60%। इसे याद रखने के लिए आप याद रखें कि भारत के कुल क्षेत्रफल का बिहार 2.16% है, तो इस 2 को हटा के 8.6% मान लें, ये भारत की कुल जनसंख्या का है, याद रखने के लिए। जनसंख्या के अनुसार भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है बिहार। क्षेत्रफल के अनुसार 12वां बड़ा राज्य
और जनसंख्या के अनुसार तीसरा बड़ा राज्य है। लंबाई उत्तर से दक्षिण क्या है इसकी 345 किलोमीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम क्या है 483 किलोमीटर। 483 याद रखने के लिए आप देख सकते हैं बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण हुआ था। और 345 किलोमीटर याद रखने के लिए ऐसे याद रख 3, 4, 5 ये कंटिन्यूअस है लगातार, तो 3, 4, 5 किलोमीटर ये उत्तर से दक्षिण है। और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 483 किलोमीटर। समुद्र तल से ऊंचाई क्या है इसकी 173 फीट या 53 मीटर। एग्जाम में कभी कभी फीट पूछ देता है तो ये याद रखना है। औसत वर्षा क्या है 112 सेंटीमीटर। ये पूरे बिहार की औसत वर्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासनिक विभाजन में हम देखेंगे कि बिहार में कितने प्रमंडल हैं। कुल 9 प्रमंडल हैं। जिला कितना है, जिला 38 है। और 38वां जिला हमारा कौन सा है अरवल। अरवल किससे अलग होकर बना था जहानाबाद से। अनुमंडल हमारा कितने हैं 101। प्रखंड व अंचल कितने हैं 534। पंचायत कितने हैं 8067। नगर निगम कितना है 19 और 19वां नगर निगम हमारा कौन सा है सहरसा। नगर परिषद कितने हैं 88 और नगर पंचायत कितना है 154। नेक्स्ट देखेंगे बिहार की विधायिका। पुलिस जिला कितने हैं 40। टोटल 38 जिले हैं तो हर जिले में एक पुलिस जिला होगा। के अतिरिक्त 2 और बनाए गए हैं, वो हैं बगहा एवं नवगछिया पुलिस जिला। बिहार का विधानमंडल द्विसदनीय है। बिहार विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है 243। बिहार परिषद सीटों की संख्या कितनी है 75। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है 40। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है 16। विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है 40। इस 40 में अनुसूचित जाति के लिए 38 सीटें आरक्षित हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं। ये दो कौन सी हैं कटोरिया एवं मनहारी क्षेत्र जो है वो है। यहाँ याद रखना ये है कि यहाँ विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या पूछ रही है, न कि लोकसभा में। लोकसभा अर्थात केंद्र में। तो लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है 6। ये 6 कौन कौन से हैं एग्जाम में पूछ देता है। गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया एवं सहरसा। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या क्या है तो ये 0 है। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कोई भी आरक्षित सीट नहीं है बिहार से। राजकीय प्रतीक। राजकीय चिन्ह हमारा क्या है बिहार का बोधि वृक्ष। प्रथम राजकीय भाषा क्या है हिंदी। द्वितीय राजकीय भाषा क्या है उर्दू। राजकीय वृक्ष क्या है पीपल। राजकीय पुष्प क्या है गेंदा। राजकीय पशु क्या है बैल। ये 71वीं बीपीएससी में ये आया भी था। 2013 से पूर्व में रिछ था। रिछ क्या है एक भालू का प्रजाति है। राजकीय पक्षी क्या है गौरैया। 2013 से पूर्व में फाख्ता नाम का पक्षी था। राजकीय मछली क्या है मांगुर, यह भी है। बिहार का राजकीय गीत क्या है मेरे भारत के कंठार तुझको सत सत वंदन बिहार। इसके गीतकार कौन है सत्यनारायण। इसके संगीतकार कौन है हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा। मान्यता कब दी गई थी इसे 2012 में। 2012 में बिहार के राज्य गीत मेरे भारत के कंठार तुझको सत सत वंदन बिहार। बिहार का प्रार्थना गीत कौन सा है मेरी रफ्तार पर सूरज की किरणें राज करें। मेरी रफ्तार पर सूरज की किरणें राज करें। नेक्स्ट राज्य की चौहद्दी और सीमा को हम देखेंगे। तो बिहार राज्य किन किन देशों और राज्यों से घिरा हुआ है उसे देखते हैं। तो बिहार के उत्तर में कौन सा देश है नेपाल देश। नेपाल से बिहार के 7 जिले साझा करते हैं। कौन कौन से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। इसे मैप में हम देख लेते हैं। ये हमारा बिहार है और बिहार के उत्तर में हमारा नेपाल। नेपाल से कौन कौन से जिले सटे हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। यहाँ पे ये ध्यान देना है कि शिवहर नेपाल से कोई सीमा साझा नहीं करता। तो कितने हमारे जिले हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हमारे कुल 7 जिले सीमा साझा करते हैं। दक्षिण में कौन सा राज्य है झारखंड। झारखंड के साथ 8 जिले सीमा साझा करते हैं बिहार के। कौन कौन से रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। इसे मैप में देख लेते हैं। ये एरिया हमारा झारखंड का है।
ये यहाँ पे आप देखेंगे कि कैमूर नहीं सट रहा है, सिर्फ रोहतास ही अपना सीमा साझा कर रहे हैं। तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। तो कितने हो गए हमारे? कुल 8 जिले। रोहतास 1 2 3 4 5 6 7 और 8। नेक्स्ट देखते हैं, पूरब में कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिले सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। इसे मैप से देख लेते हैं। ये है हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार 3 जिले सीमा साझा करते हैं। पश्चिम में कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश के साथ कितने जिले हैं? 8 जिले सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण। इसे मैप में देख लेते हैं। ये है हमारा उत्तर प्रदेश पश्चिम में। तो ये पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर और कैमूर। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार एक परिचय में हम देखेंगे प्रमंडल एवं संबंधित जिले से। तो बिहार में जैसा कि हमने अभी पीछे पढ़ा कि टोटल 9 प्रमंडल हैं। वो 9 प्रमंडल कौन कौन से हैं? सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, पटना, मगध, मुंगेर और भागलपुर। सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, पटना, मगध, मुंगेर एवं भागलपुर। सारण में कितने जिले हैं? 3। कौन कौन से? सारण, सिवान, गोपालगंज। हम इसे मैप से भी देखेंगे अभी। तिरहुत में कितने जिले हैं? 6। कौन कौन से? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर। दरभंगा में कितने हैं? 3। कौन कौन से? मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। कोसी में कितने हैं? 3। सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। पूर्णिया में कितने हैं? 4। अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। पटना में कितने हैं? 6। पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। मगध में कितने हैं? 5। कौन कौन से? गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल। मुंगेर में कितने हैं? 6। मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया। और भागलपुर में कितने हैं? सिर्फ 2, भागलपुर और बांका। इसे आप मैप से देख सकते हैं कि सारण प्रमंडल में कौन कौन से हैं? गोपालगंज, सिवान और सारण। उसके बाद हमारा कौन सा है? तिरहुत प्रमंडल। तिरहुत प्रमंडल में कौन कौन से हैं? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली। उसके बाद हमारे दरभंगा प्रमंडल है। दरभंगा में कौन कौन से हैं? मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। उसके बाद हमारा सुपौल प्रमंडल है, कोसी प्रमंडल। कोसी कौन कौन सा है? सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। उसके बाद हमारा कौन सा है? पूर्णिया प्रमंडल। पूर्णिया में कौन सा है? किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार। भागलपुर प्रमंडल में भागलपुर और बांका। मुंगेर प्रमंडल में बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, शेखपुरा, लखीसराय और जमुई। पटना प्रमंडल में कौन से हैं? कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना और नालंदा। और अंत में जो बचा हमारे पास मगध प्रमंडल, उसमें कौन कौन से हैं? 5। औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल। तो नेक्स्ट देखते हैं। हमने अभी सारे थियरी जो भी थे बिहार एक परिचय से संबंधित उसे डिस्कस कर लिया है। अब हम क्वेश्चन को देखेंगे जो पास्ट ईयर्स में आ चुके हैं। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो अभी हमने पढ़ा था बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए टोटल 38 सीटें हैं। टोटल जो आरक्षण है वो 40 है। 40 में 38 एससी के लिए और 2 एसटी के लिए। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना था? तो 1912 में हमने पढ़ा। 22 मार्च 1912 को बिहार एक स्वतंत्र प्रदेश बना था। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? 1912 में। आप देख सकते हैं दोनों क्वेश्चन सेम ही है। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो हमें पता है 1912 में 22 मार्च 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए मनाया जाता है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना था? तो एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना था 1936 में, जब उड़ीसा इससे अलग हो गया था। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो ब्रिटिश शासन के दौरान 1912 में प्राप्त हुआ था। किस अधिनियम के तहत
बिहार एक अलग राज्य बना था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 22 मार्च 1936 को बना था, जिसमें उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था। बिहार राज्य अवस्थित है किन देशांतरों के मध्य, अभी हमने पढ़ा था। तो उसमें 83 से 88 था, इसमें 83 से 88 कोई नहीं है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड पुराना राज्य बना है? तो हमने अभी पढ़ा था कि टोटल लगभग 46%, इसमें इसका आंसर होगा बी। बिहार का 38वां जिला अरवल जहानाबाद से कब विभाजित हुआ था? तो यह अगस्त 2001 में विभाजित हुआ था। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बिहार के प्राचीन इतिहास से संबंधित थ्योरी और उसके क्वेश्चंस को देखेंगे, जो बीपीएससी और बिहार एसएससी और टीआरई के में पूछे गए हैं। थैंक यू।